पड़ा? हाँ जी सर, कर रही हूँ। कर रहे हो ना? चलो कोई नहीं, सारी चीज़ हो जाएगी, हाँ जी। बस एक बार रीना मैडम को और वेट कर ले। ठीक है, इसमें हमारा जो था वो सिर्फ आइडेंटिटी ऑपरेटर रह गया, बाकी इन और नॉट इन तो हो गया था। यस सर। हाँ, और क्या क्या पढ़ लिया? बाइनरी टू ऑक्टल हेक्साडेसिमल वहां तक आई हूँ। अच्छा, वो सारा हो गया। हाँ जी। चलो ठीक है, फिर उसमें क्वेश्चन हो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रीना मैडम, कैसे हो? स्क्रीन शो हो रही है अब? यस सर। चलो भाई ठीक है। कल बिजी थे सारे, फिर मेरे को भी जाना पड़ा था, और इस वजह से बाद में क्लास हो नहीं पाई। कल जाने के बाद मैं खुद 8 बजे आया हूँ। ठीक है भाई, करें शुरुआत? यस सर। यस चलो भाई, हमने इन और नॉट इन जो था वो चेक कर लिया था। यस सर। ठीक है, उसकी हमने बकायदा प्रूव वो भी करके देख लिया था कि ये होता है या नहीं होता है। ठीक है, अगला होता है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर है? आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखता है कि क्या वो चीज़ है या नहीं। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? हेलो, पहचान। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? सर पहचान होता है, नहीं तो। किसी की भी चीज़ की पहचान होती है, और कंप्यूटर में अगर मैं किसी भी चीज़ की पहचान बोलूँ तो उसकी पहचान किससे की जाती है? उसके मेमोरी एड्रेस से की जाती यस सर। है ना? तो आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो ये चेक करता है कि दे बोथ आर सेम मेमोरी एड्रेस और नॉट। ठीक है, दे बोथ आर सेम मेमोरी एड्रेस और नॉट। नोट। ठीक है, क्लियर है? यस। यस सर। इसका साथ साथ में प्रैक्टिकल करा के दिखाऊंगा। कि सपोज करो, जैसे हमें पता है कि जो पाइथन जब भी शुरू होती है तो वो क्या करती है, जितने भी वो होते हैं वेरिएबल सबको अपना कुछ एक पर्टिकुलरली ना वो कर लेती है, एक मेमोरी एड्रेस पे स्टोर कर लेती है ना? ठीक है, यस। अब सपोज करो मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू 3 ले लिया। ठीक है, और ऐसे ही मैंने क्या ले लिया, b इज इक्वल टू 3 ले लिया। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पाइथन में बेशक वेरिएबल नेम अलग अलग हो, वो क्या करते हैं स्टार्टिंग में सेम मेमोरी एड्रेस को रेफर करेंगे। अगर मैं इससे निकालूं कि आईडी ऑफ ए, ठीक है, वो ये आएगी, और इसी तरीके से अगर मैं निकालना चाहूँ आईडी ऑफ बी, दोनों की चीज़ें सेम आएंगी। यस सर। ठीक है, इसी तरीके से मैं सी लिख देता हूँ, सी इज इक्वल टू 10-7। ठीक है, यस सर। सी क्या है, 10-7। ठीक है, अब अगर मैं निकालता हूँ आईडी ऑफ सी, अच्छा अभी भी आईडी जो है इसकी बिल्कुल सेम है। चलो ये वाली तो चीज़ बहुत सही है अगर इसने ऐसे कर रखा हो। ठीक है, क्लियर है? या सी को और कोई बड़ा नंबर दे देता हूँ जैसे, ठीक है, और इसमें से अगर माइनस कर दूँ मैं कि 2251। ठीक है, अभी भी सी की वैल्यू 3 ही आएगी, और आईडी ऑफ सी करेंगे हम तो उसमें भी क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगी। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ देखो, ये सारे किस चीज़ को कर रहे हैं, सेम मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहे यस सर। हैं, है ना? यस सर। तो भैया अगर मैं क्या कर लूँ, मैं यहाँ पे चेक करूँ कि ए इज बी, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। बी इज सी, आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ए इज सी, आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। क्लियर है? आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि 3 इज ए, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। क्लियर है? तो ये सारे क्या कर रहे हैं, हर एक मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा है कि वो सारी चीज़ें जो है किसी को भी रेफर कर रही हैं। ठीक है, क्लियर है? अब चलो एक दूसरा मैं थोड़ा देख लेते हैं कि सपोज करो मैं कोई कर लेता हूँ कि ये वाली चीज़ दिख रही है ना,
अब मैं चलो z ले लेता हूँ। z इज इक्वल टू क्या है 300 एंड y इज इक्वल टू क्या है 100। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ x इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय y। ठीक है, x में वैल्यू क्या आनी चाहिए 3। x में वैल्यू क्या आनी चाहिए 3। अब अगर मैं id ऑफ x चेक करूं, ठीक है, तो भी क्या आया सेम है। क्लियर है ना। सर तो पाइथन में क्या होता है, मोस्टली जो भी केसेस बनेंगे उसमें ये क्या है सेम मेमोरी एड्रेस को रेफर करेगा। बट ये वाला जो है वो बराबर केस नहीं होता। अगर सपोज करो, अगर इसी में अगर मैं ले लेता हूँ कि x इज इक्वल टू 3.0, ठीक है ना। अब क्या ले लिया मैंने, x इज इक्वल टू 3.0। कहने के लिए मैं a b और c की वैल्यू करूँ तो सब में क्या है वैल्यू 3 ही है। 3 है या अलग है, a में भी 3 थी, b में 3 थी, c में भी क्या है 3 है ना। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो आंसर क्या ट्रू आएगा वो गलत आएगा, क्या आएगा, क्या आंसर आएगा यहाँ, अरे बताओ तो सही। आंसर क्या आ गया फॉल्स। फॉल्स। ठीक है रीना मैडम, आवाज आ रही है रीना मैडम? यस सर, यस सर। अच्छा, फिर जवाब नहीं आ रहा आपका। सर मेरा म्यूट था, मैंने ध्यान नहीं दिया, अच्छा, बोल रही थी। अच्छा ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या है a इज x, तो फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर मैं इसको यही कह देता कि a इज नॉट x, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। क्लियर है, यस सर, इतनी बात समझ में आई। यस सर। चलो भाई ठीक है, तो जितने भी हमारे ऑपरेटर थे जनरली वो क्या हो गए, कवर अप हो चुके हैं। क्लियर है। अब हमें है जो 3-4 नई चीजें हैं, जैसे पाइथन का बेसिक जो था वो आपने सीख लिया है। ठीक है, अब हम करेंगे कि पाइथन जो है, पाइथन के ऊपर प्रोग्राम कैसे बनता है, उसमें इनपुट कैसे ली जाती है और आउटपुट कैसे दी जाती है। क्लियर है, ये वाली चीज नहीं करी ना, तो एक बार उसको जल्दी से करा दूंगा ताकि कल को अगर आपको प्रोग्राम दिखे और आप समझ जाओ कि यहाँ पे क्या गलती है और क्या गलती नहीं है। क्लियर है। बेसिक डेफिनेशन वो याद होगी ना, एक स्टेटमेंट क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है, वो सारी चीजें याद है या नहीं है। ठीक है, तो भाई एक ये डिफरेंस आ सकता है तुम्हारा कि एक एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जब भी क्या होगा, कहीं पर भी कोई ऑपरेटर और ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन काम करेगा। क्लियर है ना। ऑपरेटर और ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन काम करेगा और कोई मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होगी। ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होगी वो क्या हो जाएगी, वो कहलाएगी एक्सप्रेशन। और कहीं पर भी ऐसा होगा जहां पे ये इक्वल टू या कोई और ऐसा ऑपरेटर है जिसके थ्रू जो है वो कोई भी अर्थमेटिक या कोई और किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं होती, उसको हम सिंपली क्या कह देंगे, एक स्टेटमेंट। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ये हो सकता है आपका असर्शन और रीजनिंग वाले केस में आ जाए। क्लियर है सर एक बार रिपीट कर। भाई, अगर ये देखो a इज इक्वल टू 25 लिखा है, ठीक है, इसमें कोई थर्ड और जो अलग से रजिस्टर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा ना, असाइनमेंट है सीधा। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये खाली स्टेटमेंट होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं कहीं पे पास लिख दूं तो पास भी क्या होगी, एक स्टेटमेंट होगी। बट जहां पर कंप्यूटेशन होगा, जहां पे एक्यूमुलेटर रजिस्टर रोल प्ले करेगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर याद है, याद है या नहीं है। अच्छा, वो रजिस्टर जो क्या होता है, कोई भी कैलकुलेशन करके वैल्यू अपने के अंदर स्टोर कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में होता है। जहाँ पर एक्यूमुलेटर रजिस्टर का रोल प्ले हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्लियर है। ठीक है, ऑपरेटर और ऑपरेंड कौन से होते हैं, ये वाला कंसेप्ट पता है ना, कौन कौन से होता है, यस सर, है ना। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, इतनी वाली चीज़ है। अब देखो इसमें से हमने जो है पाइथन का मोस्टली जो है
ये वाला हिस्सा कवर अप कर लिया, ठीक है, यहाँ तक का, यस सर। ठीक है। इस और ये वाला, ये इतना हिस्सा हमारा जो है वो हो गया। अभी हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन क्या, एक्सप्रेशन क्या होती है, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, इनपुट आउटपुट कैसे होती है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, ये जो है हम पहले कर लिया। एक्सप्रेशन किस तरीके से हो जाती है, वैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन ये हमने कर लिया। एक पाइथन में स्टेटमेंट क्या होती है वो भी कर लिया। अभी हमें क्या करना, टाइप कन्वर्जन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कौन सा होता है, क्लियर है ना? ठीक है भाई, ये वाली चीज करने से पहले 3-4 चीजें होंगी जो मैं पूछूंगा और वो मेरे को बताना। असेंबलर, लोडर और लिंकर का पता है? असेंबलर क्या होता है, ठीक है, क्या होगा भाई? अच्छा, असेंबलर क्या होता है, सुना है वर्ड? यस सर। क्या होता है भाई? सर जो मशीनी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, उल्टा बोल रहे बाइनरी को पता नहीं सर, कुछ करते हैं, मतलब जो जिस लैंग्वेज को हम समझ नहीं पाते ना, हो। अच्छा हाँ बोलो, ये क्या ताकि हम कर, उसे समझ पाए, कैसी लैंग्वेज कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, किस में करता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है, क्लियर है? ये किसका काम होगा, हाँ जी। असेंबलर का, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, असेंबली लैंग्वेज पढ़ी थी, याद हो किसी ने, जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पढ़ा है, माइक्रो प्रोसेसर का भी सब्जेक्ट, यस सर। उसमें जो हम करते थे MOV, मूव दिस टू दिस, है ना, फिर कई तरह की इसी तरीके से चीज चलती रहती थी, क्लियर है? वो सारा काम क्या होता था, असेंबलर का होता था, क्लियर है? वो क्या करता था, जो भी हमने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा उसको किस में कर देता था, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जो था वो कन्वर्ट कर देता था, क्लियर है ना? यस सर। ये क्या हो जाएगा मेरा असेंबलर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, किसी को याद है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, यस सर। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग कोड, वो कौन सा करता है, इंटरप्रेटर, ठीक है। अब तक हमने जो जितना भी यहाँ पे काम किया था, ये सारा चीज हम किस पे कर रहे थे, ये चीज निशान दिख रहा है, इंटरप्रेटर। ये सारा क्या था, इंटरप्रेटर मोड था। अभी हमने जितना भी काम करा वो सारा इंटरप्रेटर के ऊपर काम करा है, ठीक है। कि जैसे ही मैंने लाइन लिखी, लाइन लिखते ही उसने मेरे को आंसर दे दिया, ठीक है। जैसे एक लाइन लिखी उसी को एग्जीक्यूट कर दिया, एक लाइन लिखी उसी को एग्जीक्यूट कर दिया। ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा मेरा इंटरप्रेटर, ठीक है, क्लियर है? कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर को छोटा सा नाम ध्यान रखना, ये क्या होता है, लैंग्वेज कन्वर्टर होता है, यस सर। ठीक है। लैंग्वेज कन्वर्टर ये क्या करेगा, वन टाइप ऑफ लैंग्वेज को अनदर टाइप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, वन टाइप ऑफ लैंग्वेज टू अनदर टाइप, क्लियर है? उसमें ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, क्लियर है ना? अब सपोज करो जैसे मैं पाइथन कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या करता है, सपोज करो जैसे हमने GCC कंपाइलर और बाकी ग्नू कंपाइलर ये पढ़े थे, याद है वो, जब हम उसके C++ के काम करते थे, वो टर्बो C++ यूज करते थे, करा है कभी? अरे वो नीली स्क्रीन आ जाती थी यार, कोड करते थे C और C++ का, यस सर। याद आ गया? हाँ। वो टर्बो कंपाइलर था, ठीक है, क्लियर है? अब सपोज करो हमने उस पर प्रोग्राम करा, तो उसने सपोज करो मेरा C++ का किस में किया था, एक हमारे पास आता था ना, ये क्या हो गया मेरा सोर्स कोड, है ना, और जो दूसरी वो निकल के आती थी उसको हम क्या बोलते थे, ऑब्जेक्ट कोड, है ना। तो जो भी कंपाइलर करते थे वो क्या करते थे, C++ के प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करता था, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता, OBJ में, है ना, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या किया उसने, एक टाइप ऑफ लैंग्वेज को अनदर टाइप ऑफ लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से जो रोल आता था वो आता था असेंबलर का,
ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या करता था, जो भी ऑब्जेक्ट कोड लिखा है उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता था, ताकि उसको मशीन के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट किया जा सके। क्लियर है, Yes. ठीक है। अब जो जैसे मैं कंपाइलर करता हूँ कि सपोज करो कोई भी जो है उसने सी सी प्लस प्लस से यूज़ किया था, तो अगर मैं कोई पाइथन में प्रोग्राम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक कंपाइलर ऐसा भी यूज़ कर सकता हूँ जो मेरे पाइथन कंपाइलर को सी में कन्वर्ट करेगा, है ना। फिर ये वाला जो आ जाएगा इसके हिसाब से मैं दूसरा ऑब्जेक्ट कोड करूँगा और फिर उसके हिसाब से ऐसा जो हो जाएगा वो अलग से एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम जो है अलग अलग कंपाइलर यूज़ करते हैं, इसको लैंग्वेज कंपाइलर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। अब तक हमने क्या किया, सिर्फ इंटरप्रेटर मोड में काम किया था। अब उसके बाद मैं उसमें बता देता हूँ कि हम जो भी है पाइथन में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी तो ये सारा इंटरप्रेटर मोड है। ठीक है, अगर मेरे को कोई भी अगर ऐसे प्रोग्राम बनाना होता है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ से क्या करूँगा, फाइल क्या करूँगा, न्यू फाइल करूँगा। ठीक है, सपोज करो जैसे मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 10, है ना, b इज इक्वल टू क्या लिख दिया 20, ठीक है, c इज इक्वल टू a प्लस b कर दिया और मैं क्या कर देता हूँ प्रिंट c। ठीक है, क्लियर है। उसमें जैसे हम करते थे ना %d % वो ये वो लगाने की चीज़ें हैं, है ना, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। इसमें सिंपल सा बेसिक सा फंडा ये है, अगर जो चीज़ कोट में लिखी है वो यूं की यूं आ जाएगी, कोमा लगाओ, और जो बिना कोट के है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, इतनी सी बात समझ आई। पहले इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं, एक छोटा सा ये ले लेते हैं, ठीक है, जैसे इसमें नाम देते हैं इसे P1। क्लियर है। अब जैसे इसको रन करना है तो यहाँ से डायरेक्ट रन मॉड्यूल करो, और ये क्या था, उसने जो था इसको ऐसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, जो भी कोट में लिखा हुआ था यूं का यूं आ गया, है ना, और बाद में क्या थी उसकी जो है वो वैल्यू आ गई। क्लियर है, ये तो था बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम। ठीक है ना, कि कोई भी होगा हमें प्रिंट में क्या क्या चीज़ें रखनी होती, क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी होती। क्लियर है ना। अब सपोज करो अगर मुझे यहाँ पे जो है ए और बी की वैल्यू इनपुट करानी पड़े, अगर मैं याद हो सी में इनपुट कराने के लिए हम क्या यूज करते थे, नहीं ध्यान से। रीना सोनिया मैडम आपको नहीं ध्यान, नहीं। स्कैनफ याद है, यस सर, आगे याद, स्कैनफ और प्रिंटफ, यस सर, स्कैन आउट प्रिंट, स्कैनफ %d करके करते थे, यस सर, याद आ गया है। यस सर, हाँ जी सर। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है कि हम जो भी है उसमें डायरेक्ट कुछ नहीं होता, इसमें हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं। क्लियर है। जैसे अगर यही वाला प्रोग्राम मेरे को करना हो तो प्रोग्राम में मैं कैसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू इंट, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया इनपुट। ठीक है, क्लियर है, क्या हो गया, और डायरेक्ट ब्रैकेट में जो है वो मैसेज कर दो कि इंटर वैल्यू। क्लियर है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इतनी देखो, अभी थोड़ा सा जल्दबाजी में करूँगा, थोड़ा सा आराम से बताऊंगा। क्लियर है, इसमें तो प्रोग्राम तो ये है, अभी बेसिक वाली चीज़ अभी हमें समझना है।
ठीक है। जैसे उसमें हम printf और scanf यूज करते थे, ऐसे हमें कोई चीज जरूरी नहीं है। और जो पाइथन है वो क्या है, एक डायनामिक लैंग्वेज है, ठीक है। उसमें क्या होता है, डायनामिक टाइपिंग होती है। जैसे उस दिन एग्जांपल भी दिया था ना मैंने, कि अगर मैं ए को वेरिएबल को, किसी वेरिएबल को जिस भी डेटा टाइप का चाहूँ वैसा बना सकता हूँ, है ना। अगर ए के अंदर मैं इंटीजर वैल्यू डालूंगा तो इंटीजर का हो जाएगा, फ्लोट के डालूंगा तो फ्लोट का हो जाएगा, है ना। और कॉम्प्लेक्स के डालूंगा तो कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा। ये वाला सारा काम पता है हमें, Yes, Yes. sir. ठीक है भाई। पाइथन में कोई भी चीज़ अगर मुझे यूज़र से इनपुट करानी है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, इनपुट फंक्शन होता है, ठीक है। क्लियर है ना। इनपुट फंक्शन यूज होगा। जैसे ही वो यूज़र से इनपुट करवाएगा, और मैं अगर ये बोलता हूँ कि इनपुट एंटर वैल्यू 1, और यूज़र क्या करेगा, जैसे ही उस वैल्यू को एंटर करेगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से वो क्या है, यूज़र के पास प्रॉम्प्ट आया जाएगा और यूज़र उस वैल्यू को एंटर करेगा। जावा पढ़ी है? नहीं सर। अच्छा, दोनों निपट रखी जावा। नहीं। अच्छा ठीक है भाई। जावा का जो पार्ट है वो क्या कहता है कि जब भी आप यूजर से कुछ इनपुट कराते हो, आप देखो C++ में स्कैनफ याद है, हम %d करते थे, %s करते थे, %f करते थे उसमें, है ना। Yes. तो Yes, उसमें sir. मैं क्या कर देता था, मैं डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देता था कि भाई मेरे पास जो है डेटा वो इंटीजर टाइप का आएगा, या फ्लोट का आएगा, या स्ट्रिंग का आएगा। क्लियर है Yes, sir. है ना। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हम ये बताया जाता है कि यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनेगा, यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप में आएगी, ठीक है। Yes, sir. क्या हो जाएगी, जो भी डेटा टाइप आएगी वो किस में आएगी, स्ट्रिंग टाइप में आएगी। फिर उसके बाद आप चाहो तो क्या है, उसको जिस भी डेटा टाइप में चाहो वो वैसे कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है ना। तो जैसे मैं क्या पे यहाँ पे कोई भी अगर यूजर से अगर कोई भी चीज़ एंटर करवाता हूँ, सपोज करो मैंने लिख दिया कि इनपुट, ठीक है, कि a इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे क्या कर दिया कि एंटर वैल्यू 1, ठीक है। क्लियर है। जैसे ही यूजर के पास मैसेज जो है वो प्रॉम्प्ट आएगा, वो स्क्रीन पे वेट करेगा। अच्छा, ये प्रोग्राम करके दिखा दूं एक बार पहले, ताकि समझ में आ जाए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, Yes, sir. ठीक है। ये जैसे इसको हमने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद इसको कर लेते हैं सेव, ऐसे इसको नाम दे देते हैं T2, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ देखो यूजर के पास क्या आया, एंटर वैल्यू 1, ठीक है, कि जो भी कोट में था वो मैसेज यूं का यूं प्रिंट हुआ था, है ना। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, स्क्रीन, हाँ जी, दोनों एक ही वैल्यू है क्या? ओह अरे हमने गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ एक बार, यहाँ इसको बी करना था। अरे वो जो कॉपी पेस्ट करा था उसकी वजह से हो गया था, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही यूजर से क्या आ जाएगा, जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो डायरेक्ट यूजर से क्या हो जाएगा, प्रॉम्प्ट हो जाएगा कि आप एंटर करो आपने वैल्यू कौन सी करनी है। सपोज करो मैं 10 वैल्यू एंटर करता हूँ, ठीक है। क्लियर है। तो इतना जो का फंक्शन होगा वो क्या करेगा, यहाँ से ले जाके उसको जो है वैल्यू देगा। अगर मैं यहाँ पे 10 एंटर करूंगा तो ये 10 एंटर हुआ स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है। Yes, sir. किस फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में। फिर जैसे यहाँ पे इंट फंक्शन ये दिख रहा है, ठीक है, इंट फंक्शन, है ना। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाली जो चीज है, ये खाली इतनी भी जो चीज है वो एक वैल्यू रिटर्न करेगी। सपोज Yes, करो इसमें स्ट्रिंग का 10 आ गया। अब यहाँ पे इंट लगा के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं, जो क्या करता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। क्लियर है। हमारे पास दो तरह के जो होते हैं वो कन्वर्जन होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट और एक क्या होता है, इम्प्लिसिट। याद है उस दिन करवाया था, Yes, sir. बताया भी था ना कि आई इम्प्लिसिट में आई आ गया, आई का मतलब इंटरनल, और एक्सप्लिसिट में ई एक्स आ गया तो उसका मतलब क्या हो गया मेरा, एक्सटर्नल। क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इंट जो है वो मैंने अपनी तरफ से लगा रखा है ना, Yes, sir. है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर जो हुआ ये है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। क्लियर है। कौन सा कन्वर्जन हो गया ये,
एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। और जैसे हमने टाइप प्रमोशन करी थी ना, डेटा टाइप प्रमोट हो जाती है, जब मैंने बताया था इंट और फ्लोट का आपस में काम करेंगे, जो डेटा टाइप है वो जो बड़ी वाली डेटा टाइप हो जाएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगी, है ना। उस दिन शायद रीना मैडम ने ये भी बताया था कि सर हमने तो ऐसे पहले देखा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था इस बात का कि क्यों आंसर आता है, याद है Yes, sir. सोनिया मैडम आपको? हाँ या ना? हाँ जी सर। अरे सो के तो मैं उठाऊं, मेरे को ऐसा लग रहा तुम सारे नींद में हो। नहीं सर, हैं? नहीं सर। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। यस सर। ए में जो फाइनली वैल्यू जाएगी वो किस में जाएगी, इंटीजर टाइप में, है ना। और Yes, बी sir. को अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो बी से वैल्यू किस में जाएगी, इंटीजर टाइप में। अब देखो दोनों सेम है तो इसका मतलब दोनों का काम एक ही हो गया ना, है ना। और Yes. सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। यस सर। ठीक है, उसको या तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, वरना मैं यहाँ पे चलाऊं तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर है। जो कैलकुलेशन है उसको डायरेक्ट लिखने की बजाय मैं प्रिंट स्टेटमेंट में भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्लियर है। अभी यहाँ के लिए इसको जो है वो सी लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? ठीक। यस। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, प्रिंट में बताया था ना, प्रिंट में जो भी कोट में लिखा जाएगा वो ऐसे ही लिखा जाएगा, और जहाँ जो चीज़ बिना कोट के हो जाएगी वो उसकी वैल्यू उठा लेगी, यस सर। है ना। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, उसको इस तरीके के सीक्वेंस में लिख सकते हैं कि जहाँ पर भी मुझे एज इट इज प्रिंट करना है वहाँ पे कोट लगा दो, वरना जहाँ पे वैल्यू चाहिए वहाँ पे ऐसे लिख दो। क्लियर है ना। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी हो जाएगा, जितनी भी वैल्यूज हो जाएंगी वो कॉमा सेपरेटेड होंगी। किससे सेपरेट करेंगे, वो कॉमा से सेपरेट करेंगे। क्लियर है, ठीक Yes, है। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन कर रहे थे तो यहाँ से था एंटर वैल्यू 1, हमने 10 एंटर करवाया था, यहाँ से मैं वैल्यू क्या करता हूँ 20 कर देता हूँ। अब यहाँ देखो, यह है ना, द सम ऑफ 10 and 20 is 30। क्लियर है। अब Yes. यहाँ पर जो वैल्यू आई है उस चीज़ का एक ध्यान रखना, ठीक है, कि देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, द सम ऑफ। क्लियर है, द सम ऑफ यू का यू आया। यस सर। अब ये बताओ, इसके और ए के बीच में मैंने कोई गैप दे रखा था? यस सर, कोमा लगा रखा। कोमा लगा रखा ना, गैप नहीं दे रखा ना। यस सर। यहाँ पे क्या अपने आप जो था वो एक स्पेस इंसर्ट हो रखा है। यस सर। उसके बाद एंड में भी नहीं है, एंड में भी अपने आप स्पेस इंसर्ट हो रखा, उससे अगले वाले में भी अपने आप स्पेस इंसर्ट हो रखा है, एज, है ना। यहाँ पे मैंने स्पेस दे रखा था और यहाँ पे जो स्पेस है वो डबल हो रखा है। यस सर। हो रखा है ना। इससे पहले जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी थी तो उसमें ये था ना कि ये स्पेस जो था वो अपने आप नहीं आता था, हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता था कि स्पेस आएगा या नहीं आएगा। याद आया थोड़ा बहुत है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि जो मेरे पास जो प्रिंट स्टेटमेंट होते हैं, जो प्रिंट होता है, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखे यहाँ पे, ये एज ए फंक्शन काम करते हैं। जैसे अपन ने सी प्लस पढ़ा था तो उसमें भी ये था कि स्कैनफ और प्रिंट एफ भी क्या है, एक तरह के फंक्शन है जो पहले ही डिफाइन है। यस सर। है ना, क्लियर है। तो इसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, दो एडिशनल जो है वो चीज़ें यूज हो जाती हैं, एडिशनल ऑपरेटर। अगर मैंने कहीं पर स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो वो क्या करता है, अपनी डिफॉल्ट वैल्यू उठा देता है, वरना वो क्या वैल्यू उठा देता है जो मैं अपनी तरफ से दूंगा। क्लियर है। उसमें क्या आता है, एक आता है सेपरेटर, SEP, ठीक है ना। SEP का मतलब क्या होता है, सेपरेटर। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल जो है वैल्यू यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उनके बीच में गैप कैसे आएगा। क्लियर है। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, स्पेस होता है कि उसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि उसको अंडरस्कोर कर देता हूँ। क्लियर है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको अंडरस्कोर कर दिया। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करवाऊंगा, ठीक है, इस वाले स्पेस को भी हटा देता है ना, सारे स्पेस जितने थे वो सारे हटा दिए मैंने। क्लियर है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू दे दी 10, अगले में दे दी 20, और यहाँ देखो द सम ऑफ 10 is and 20 is क्या आ रहा है। अब जहाँ पे भी अंडरस्कोर था वहाँ पे मेरा पास क्या आ गया, सॉरी, जहाँ पर भी मेरे पास स्पेस था वहाँ पे क्या आ गया, मेरा अंडरस्कोर आ गया।
है ना। अब इसी चीज को और भी अगर मान लो मैं चेंज कर देता हूँ कि जैसे मैं ये वाला साइन बना देता हूँ, ठीक है ना, ये वाला साइन क्लियर है, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं सेव करता हूँ और इसको अगर मैं रन करता हूँ, इस चीज में ध्यान रखना, पहले अंडरस्कोर है, फिर ऐसे इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, फिर एक स्टैंडिंग में है, फिर एक बैकवर्ड स्लैश है, 2 बार बैकवर्ड स्लैश, और ये इस तरीके से बनाना, क्लियर है ना। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने क्या किया 10, 20 और यहाँ पे देखो क्लियर है, जहां पर भी स्पेस आना चाहिए था वहां पर क्या हुआ है कि ये जो भी मैंने डिजाइन ले रखा था वो यूं का यूं बना हुआ है ना। तो जो बीच में मेरा स्पेस था वो क्या था, वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, क्लियर है ना। अब इसमें मेरे को एक चीज बताओ, कोई एक डिफरेंस नजर आ रहा है? इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? ये वाले में पहले वाले से यस सर क्या बैकवर्ड जो स्पेस है वो नहीं है, वो बैकवर्ड स्पेस है वो नहीं आ रहा है ना। वो हमने 2 बार लिखा था बट वो क्या है इसमें 1 बार याद आ रहा है ना, वो रखा है ना। यस सर सोनिया मैडम यही वाली चीज हो रही है ना। यस अच्छा, अब कोई मेरे को बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी रफ आइडिया होगा? हेलो, यस सर याद आ रहा है कुछ कि ऐसा अगर मैंने 2 बार लिखा तो 1 बार क्यों आ रहा है? किसी की कोई घंटी सी बज रही है? अच्छा, फिर मेरे को एक बात बताओ, जब हम प्रोग्रामिंग करते थे है ना, कई बार हमने क्या लिखा था /n/t, ये याद है? हाँ जी सर। क्या काम होता था इनका? /n से क्या होता था? भूल गए। रीना मैडम यस सर क्या हुआ, बिल्कुल भूल गए क्या? यस सर अरे ये वाली चीज तो बहुत बार पढ़ी होगी, सिखाई होगी प्रोग्राम करते वक्त यार। सिखाई होंगे सर, टाइम ज्यादा हो गया ना, पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं। अच्छा, सोनिया मैडम सर करी जरूर है बट अभी ध्यान नहीं। ये किसके लिए होता था? नेक्स्ट लाइन के लिए। और ये Yes, किसके sir. लिए होता था? टैब के स्पेस के लिए। यस सर आ गया याद कि स्लैशन जहां से लिखते थे वो क्या करता था, उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता था है ना, इसके बाद नई नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। और /t करते थे तो दोनों के बीच में कितना आ जाता था, टैब के जितना गैप आ जाता था। याद आया? यस सर ठीक है, याद आया ना। इनको हम क्या बोलते थे? इनको बोलते थे एस्केप सीक्वेंस। क्या कहते थे? एस्केप सीक्वेंस, क्लियर है। एस्केप सीक्वेंस का यूज क्या होता था, अगर कोई भी प्रोग्राम अगर मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर कोई भी प्रोग्राम अगर मैंने यूज कर रखा है, सपोज करो यहाँ पे ये लिखा हुआ ना द सम ऑफ, है ना, इसके लिए मैं कुछ ऐसे याद होगा ना कि ऐसे लिख देते थे, /n लिख देते थे बीच बीच में। यस सर याद आया? यस सर है ना, कहीं पर भी प्रोग्राम के बीच में /n लिख देते थे। अब इसको /n लिखते थे, उसके बाद क्या होता था, इसका यूज कैसे हो जाता था कि सपोज करो अब अगर इसको मैं रन करूंगा और यहाँ पे भी मैं क्या दे देता हूँ, तो दोबारा यहाँ पे आते हैं, इसको दे दिया मैंने 10 और अगले को दे दिया मैंने 20, तो आंसर क्या है, द सम के बाद क्या आ गया, जहां पर /n लिखा हुआ था वो सारी की सारी चीजें क्या होगी, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होगी, यस है ना। क्लियर है? यस सर होगी ना। तो इसका मतलब क्या था, अगर कोई भी चीज मैंने कोट में लिखी हुई है तो उसके बाद अगर मैं एस्केप सीक्वेंस को कहीं पर भी यूज कर लेता था तो वो क्या करता था, उसको रीडायरेक्ट कर देता था कि इसका भाई इस लाइन में इसका हिडन मतलब ये है ना। यस सर क्लियर है? तो यहाँ पे भी अगर मैं उसको यूज कर रहा था तो यहाँ पर भी अगर मैं / लिखता तो वो क्या पूछता कि जहां पर भी / लिखा हुआ आएगा उसकी प्रोसेसिंग में, है ना,
वो उसके अगले वर्ड को ढूंढेगा कि उस अगले वर्ड का क्या है, मीनिंग क्या है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, एक इस वाली चीज का अलग से मतलब निकाल सके। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे भी मैंने 2 बार स्लैश लगाया था, तो इसका मतलब है अगर मैं सिंगल स्लैश लगा देता ना यहाँ, ठीक है ना, अब इसके बाद अगर रन करता, ठीक है, कि मैंने दे दिया 10, यहाँ दे दिया 20, ठीक है, एक मिनट, तो वो इसका जो है एग्जैक्ट मतलब जो था वो नहीं निकाल पाता। क्लियर है? अब यहाँ देखो 2 के पेज में भी जो यहाँ पे जो अंडरस्कोर था ना, अब ये अंडरस्कोर की वजह से ऐसे प्रिंट हो रहा है। क्लियर है? ठीक है ना? इसको हम जो है हमेशा, अगर हमें कोई लिखना है, अगर मेरे को ये जो है बैकवर्ड स्लैश अगर प्रिंट कराना है तो उसको 2 बार लिखना चाहिए। ठीक है? क्लियर है? फिर उसके बाद जो हमारे पास जो अगली चीज़ बन जाती है वो यही बन जाती है कि पाइथन में क्या होता है, अलग अलग तरह के एस्केप सीक्वेंस होते हैं। एक क्वेश्चन आपका इससे भी बढ़ेगा और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही यही होगा कि एस्केप सीक्वेंस होता क्या है। क्लियर है? ठीक है? एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन, तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, वो जो सैलूट वाली थी वो इससे कहा था। ठीक है? क्लियर है? तो ये वाले जितने भी हैं ये सारे क्या होते हैं, उसके पाइथन के एस्केप सीक्वेंस हो जाते हैं। क्लियर है? और ये वाली जो सारी चीजें हैं ये हमें याद रखनी है। ठीक है? ये वाली है ना, कि बैक स्लैश अगर प्रिंट कराना है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट अगर प्रिंट कराना है तो ये लिखना पड़ेगा, डबल कोट अगर प्रिंट लगाना है तो ये है ना, ए से स्काई बेल, बी से बैक स्पेस, एफ से फॉर्म फीड, ठीक है, एन से स्लैश एन, कैपिटल एन से नेम कैरेक्टर यूनिकोड बेस आ जाता है, आर से कैरेज रिटर्न, टी से जो होता है हॉरिजॉन्टल टाइप यूज आ जाता है, यू एक्स एक्स लिखना होगा तो यूनिकोड 16 बिट फॉर्मेटिंग में प्रिंट होगा, कैपिटल से कर दूंगा तो 32 में, वी से वर्टिकल टाइप से, ओ से ऑर्टिकल वैल्यूज, और एक्स से कितनी होती है जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती है वो आती है। क्लियर है? ठीक है? ये वाली चीजें हैं जो आपने इसमें याद रखनी है कि किससे क्या वैल्यू जो है मेरे पास आती है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है? तो ये वाली इमेज जो है मैं ग्रुप में भेज दूंगा आपको, बस ये वाली चीजें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? ठीक है? इतनी बात समझ में आई? ठीक है? 2 टॉपिक करा दिए मैंने साथ साथ में, एक वाले को एक ही प्रोग्राम में। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, इसमें क्या हो रहा था, जैसे भी मैं क्या कर रहा था यहाँ पर, ठीक है, एक तो हमारा क्या था, सेपरेटर था। क्लियर है? है ना? अब जैसे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जैसे मैंने इसके साथ साथ लिख दिया कि अगली लाइन में क्या लिख देता हूँ कि प्रिंट मैंने लिख दिया इसमें हेलो। ठीक है? क्लियर है? प्रिंट में हमने क्या कर दिया, इसमें हेलो लिख दिया। ठीक है ना? अब इसको अगर मैं रन करता हूँ कि जैसे फिर वही वाली बात है, सपोज करो 50 कर दिया और यहाँ पे 58 कर दिया। ठीक है? द सम ऑफ 50 एंड 58 इज 118। अब यहाँ देखो, ठीक है? क्लियर है? अब ये वाली जो चीज है, यहाँ तो मेरा लाइन जो थी वो खत्म हो गई थी, है ना? बाकी और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी तो वो ये चीजें करती थी ना कि जो भी मेरी जो प्रिंटिंग हो जाएगी वो लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन जो है वो चलती रहेगी, है ना? इसमें क्या हो गया, जैसे ही मैंने प्रिंट लिखा वो उसको अपने आप नेक्स्ट लाइन में ले गया। ठीक है? क्लियर है? है ना? तो ये क्या होता है, इसके पीछे का भी रीजन है कि पाइथन में जो होता है ये एक चीज और होती है जिसके अंदर जो है, जैसे हमारे पास सेपरेटर होता है ना, तो एक आर्गुमेंट और होता है बाय डिफॉल्ट जो क्या करता है, एंड होता है। ठीक है? कि जब भी ये स्टेटमेंट एंड हो जाएगी तो उसके बाद क्या किया जाएगा। ठीक है? बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, स्लैश एन, जो अभी हमने करके देखा था। ठीक है? वो स्लैश एन क्या कहता था कि ये जो चीजें हैं जो अगली वाली प्रिंट आएगी वो नेक्स्ट लाइन में होगी। अब एंड में जो है मैं क्या कर देता हूँ, कोई एक ऐसे कुछ भी डिजाइन बना दो। ठीक है? ये वाली चीज क्लियर है ना?
अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एंड वैल्यू को जो भी है वो रिप्लेस कर दिया। अब इसके अंदर अगर रन करता हूँ कि सपोज करो यहाँ पे ये वाली वैल्यू डाल दी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू डाल दी। अब देखो जैसे ही लाइन एंड हुई है ना, ये वाला सिंबल आ गया Yes, sir. है ना, और जो नेक्स्ट लाइन थी वो क्या हुई, एक ही लाइन में प्रिंट हुई। क्लियर है? Yes, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया क्या? yes, sir. अच्छा ठीक है। यहाँ पर हमने एग्जैक्टली जो है वो दो चीजें करी है। ठीक है, एक पाइथन के अंदर कोई भी वैल्यू इनपुट कराए तो इनपुट कैसे करानी है। ठीक है, उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा, जो भी हम टाइप कास्टिंग करते हैं, जैसे कोई भी जो है बाय डिफॉल्ट जो पाइथन में है जो वैल्यू एंटर कराई जाती है वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है, फिर अगर उसके ऊपर मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मुझे उसको स्ट्रिंग से लेकर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को क्या करनी पड़ेगी, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। और टाइप कास्टिंग के लिए हमारे पास जो फंक्शन हो जाता है वो हो जाता है हमारे पास इंट और फ्लोट। क्लियर है? इंट फ्लोट ऐसे करके हमारे पास कई तरह के हो जाते हैं, बट आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो बेसिकली यही पूछा जाएगा। क्लियर है? कि जैसे हमने क्या करवा लिया कि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इनपुट किस में होगा, वो होगा स्ट्रिंग में। ठीक है, फिर उसके ऊपर अगर मुझे कंप्यूटेशन करनी है तो वो मुझे क्या करनी पड़ेगी, कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, कन्वर्ट किस में करनी पड़ेगी, मुझे अपनी मन मर्जी की डेटा टाइप में जो है वो कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब डेटा टाइप में जो कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। Yes, sir. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्लियर है? और वो कैसे होता है, वो होता है कि कोई भी अगर मैं डेटाबेस टाइप लिखूं, ठीक है, क्लियर है, कोई भी अगर मैं डेटा टाइप लिखूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें कन्वर्ट कर देगा। सपोज करो मुझे क्या है, इंट में कन्वर्ट करना है तो इंट में हो जाएगा, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जो भी था फ्लोट में हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ सपोज करो मुझे लिस्ट में बनानी है तो लिस्ट में हो जाएगी, है ना, टपल में बनानी है तो वो क्या हो जाएगी, टपल में भी यूज हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत तरह का कन्वर्जन जो होता है वो हो जाता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे करा था वो भी क्या था, एक टाइप कन्वर्जन था। क्लियर है? इतनी बात समझी? यस सर। हुआ मैडम? समझ आया मैडम या नहीं आया? Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो यहाँ से जो भी हो जाएगा वो कन्वर्ट कर लेंगे। ये सारा किस में आ जाएगा, ये सारा हम साथ साथ कर लेंगे जब भी हम इनपुट करा रहे होंगे। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर प्रिंट करानी होती है तो प्रिंट में हमारे पास क्या होता है, प्रिंट फंक्शन यूज किया जाता है वैल्यू को स्क्रीन पे शो करने के लिए। ठीक है ना? बाय डिफॉल्ट प्रिंट कैसे काम करेगा, प्रिंट में ये क्या हो जाएगा, अगर आपने कोई भी चीज़ कोट में लिखी हुई है, ठीक है, सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट, है ना, वो क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, कि जैसे आपने उसमें लिखी है। क्लियर है ना? और इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही वैल्यू यूज़ करूँ, मैं इसमें अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। कि जैसे कोट लगाया, फिर ब्रैकेट, यहाँ पे वैल्यू दे दी, ठीक है, फिर उसके बाद कोट लगाया, फिर यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दी, एंड इसी तरीके से सो एंड सो फोर्थ। ये जो है हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। यस सर। क्लियर है? ठीक है। यस। फिर जैसे अगर मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करता हूँ तो प्रिंट फंक्शन में जो होते हैं हमारे पास पैरामीटर, याद है तुम्हें, डिफॉल्ट पैरामीटर आर्गुमेंट क्या होते थे, है ना, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कुछ इस तरीके का याद है थोड़ा बहुत? कॉल बाय वैल्यू, ये सुना है सर, है ना, जब फंक्शन पढ़े थे, जब फंक्शन बनाते थे। यस सर। याद आया किसी को? सोनिया मैडम? नहीं सर, बस सुने हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग करी नहीं है शायद? सर देख देख के कर रखी है, करी जरूर है। अच्छा, देख देख के कर रखी है, मतलब उतार दिया, बस चेप दिया, ये नहीं पता था क्या करना क्या नहीं करना। यस सर। चलो कोई बात नहीं, बहुत करते हैं ऐसे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई?
यस तो हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर होते हैं। ठीक है, क्लियर है। पैरामीटर क्या हो गया, फंक्शन में जो कोई भी किसी चीज को वैल्यू बताएंगे। ठीक है ना। अब सपोज करो कि जैसे सोनिया मैडम, आपने क्या करना है, मैं कोई भी नंबर बोलूंगा, आपने वो जोड़ के बताना है मेरे को। ठीक है, क्लियर है। यस सर। मैं कोई भी नंबर बोलूंगा, आपने वो क्या करना है, मेरे को जोड़ के बताने हैं। ठीक है, अब मैं आपको नंबर देता हूँ 10 और 15, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या है, 25, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या होगे, अगर मैं कहूँ सोनिया क्या होगी, हमारी एक फंक्शन होगी जो क्या काम करती है, एडिशन का काम करेगी। ठीक है, क्लियर है। ये आपने जो था वो कैलकुलेटेड वैल्यू जो थी वो रिटर्न करी। क्लियर है ना। और ये आपके लिए जो बनेंगे वो बनेंगे इनपुट पैरामीटर। ठीक है, यही वाली तो बात हुई ना, यस सर याद आया। तो फंक्शन का काम यही होता है कि उसको जो है एक नाम दे दिया जाता है, उसके अंदर जो है अलग अलग तरह की वैल्यू भेजी जाती है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या करता है, हमें उसको इवेल्युएट करके हमें वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देता है। क्लियर यस सर है ना। तो ऐसे ही प्रिंट क्या है, प्रिंट फंक्शन है। ठीक है, जब भी यहाँ पे बात होती है कि जैसे मैंने उसके अंदर वैल्यू दी थी ना, मैंने वो बोला कोट में लिखना है तो ये ऐसे प्रिंट कर देगा, है ना। अगर बिना कोट के लिखूंगा तो वैल्यू जो है वो दे देगा। क्लियर है, ठीक है ना, बात समझ में आई। यस तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, उसको जो है अलग अलग तरह के जो है वो पैरामीटर दे रहे हैं। क्लियर है ना। अब जैसे मैंने सोनिया मैडम से पूछा था 10 + 15 कितने होता है, सोनिया मैडम ने कहा 25। ठीक है, क्लियर है। अब 25 का मतलब दो तरीके से होता है, एक होता है 25, है ना, और एक क्या हो गया 25। ठीक है, अब ये बात बताओ सोनिया मैडम, आपने इसमें से कौन सा आंसर दिया था मेरे को, किस टाइप का आंसर दिया था? जब आपने 25 बोला, आप ये वाला 25 बोल रहे थे या ये वाला 25 बोल रहे थे? ये पहला है और ये दूसरा है, कौन से वाला 25 बोल रहे थे? सेकंड वन। अच्छा, मैडम क्या थी, मैडम ने जब 25 को रेफर किया तो वो सेकंड वाला रेफरेंस था। क्लियर है। तो जो ये मैडम ने जो अपने आप जो चीज को रेफर किया है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, क्लियर है ना। कि डिफॉल्ट जो है सोनिया मैडम इस तरीके से आंसर देगी। अगर मैं चाहता तो मैंने मैडम को अपनी तरफ से बोल सकता था कि आपने जो है वो आंसर इस टाइप में देने हैं, है ना। क्लियर है कि सोनिया मैडम जो भी आंसर दे रही थी वो बाय डिफॉल्ट जो था इस तरीके से आएगा। अगर मुझे ये वाली वैल्यू चेंज करानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि पहले कि मैडम आपको आंसर देना है तो इस वाले फॉर्मेट में आंसर देना है। क्लियर है ना, है ना, कि आपने जो आंसर देना वो इस वाले में देना है। तो जिस तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये वाले सारे जो थे हमने वो पैरामीटर जो थे प्रिंट फंक्शन को दिए और उसने उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आंसर दिए। अब उसके अंदर जो दो चीजें होती हैं वो बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है, दो चीजें होगी वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। एक होता है सेपरेटर। ठीक है, सेपरेटर का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मल्टीपल वैल्यूज उसको दे दी जाए तो उनको डिस्टिंग्विश कैसे करेगा। ठीक है, डिस्टिंग्विश किस में करता है, ये मल्टीपल वैल्यूज के बीच में। ठीक है ना, सॉरी मल्टीपल पैरामीटर अगर इसको दे दिए तो उसमें कैसे डिस्टिंग्विश करेगा, ये काम किसका हो गया, सेपरेटर का। क्लियर है। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्पेस। ठीक है ना। अब जैसे हमने प्रोग्राम को रन किया था वो क्या कर रहा था, उसमें बाय डिफॉल्ट उसने स्पेस दिया था ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने तो यहाँ पे स्पेस नहीं दे रखा, बट ये स्पेस जो है मेरे पास अपने पास आ रहा है ना। और बाद में हमने उसको क्या कर दिया था, उसको हम अगर चाहते थे तो हमने क्या चेंज कर दिया कि भाई मेरे को ये वाला मेथड पसंद नहीं आएगा, तू दूसरे तरीके से मेरे को करके दिखा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, SEP, और यहाँ पे जो भी वैल्यू उस कोट में डाली उसने क्या किया, इसके डिफॉल्ट वैल्यू को जो है वो चेंज कर दिया। क्लियर है ना। ठीक है, अब भाई एक तो होगी मेरी डिफॉल्ट वैल्यू ये, और दूसरी क्या होगी, दूसरी होगी कि भाई
एंड कैसे होगा स्टेटमेंट का, मेरे को कैसे पता चलेगा, ठीक है। एंड में जो था बाय डिफॉल्ट जो होता है वो स्लैश एन कैरेक्टर होता है, कि जैसे ही ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो जब खत्म हो जाएगी बिल्कुल लास्ट में आ जाएगी तो स्लैश एन हो जाएगा। यानी कि इसके बाद जो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिखा 1 और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो ठीक है, जैसे ही ये वाली लाइन एंटर प्रिंट होगी, जनरली हमारा क्या होता है लेफ्ट टू राइट इस तरीके से काम होता है ना सारा, है ना, कि 1 और 2 इसको ऐसे ना लिखा जाएगा, जैसे ही एंड एनकाउंटर हो जाएगा वो समझेगा कि 1 लिख दिया आपने, जो अगली वाली स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, ठीक है। तो मेरी जो स्टेटमेंट थी, जो आउटपुट थी वो ये आती, क्लियर है ना। अब सपोज करो मुझे ये वाली भी आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे उसको ऐसे दिखाना है कि भाई इसको जो है आप साथ के साथ प्रिंट करो, ठीक है ना। ये वाला एक स्टेटमेंट का आंसर और ये अगली वाली स्टेटमेंट का, कि साथ साथ प्रिंट कर, ऐसे करके मत दे, साथ साथ प्रिंट कर। तो मैं क्या करूंगा, जो एंड वाली वैल्यू थी, है ना, उसके डिफॉल्ट पैरामीटर जो है वो चेंज कर दूंगा। उसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, एंड इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे ब्लैंक लिख दूंगा, ठीक है, कि जैसे ही लाइन एंड होगी उसको ये अगली लाइन में जाना ही नहीं है, उसको जो भी चीजें हैं वो सेम लाइन में लिखनी है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है, इनके ऊपर अगर पाइथन से आया तो क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, कि एंड ऑपरेटर क्या होता है, सेपरेटर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर की वैल्यू क्या होती है और बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू क्या होती है। इतनी बात समझ में आई? यस ठीक है, और इस तरीके से अगर मैं टाइप कन्वर्जन करता हूँ तो ये कौन सा कन्वर्जन है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। क्लियर है? यस है ना। अब जैसे इसका एक छोटा सा और वो दिखा देता हूँ डिफॉल्ट में कैसे काम करेगा। इस वाले प्रोग्राम को बदल देता हूँ ताकि आपको दूसरा जो है प्रोग्राम समझ में आ जाए। यहाँ से एक नया प्रोग्राम ले लेते हैं। यहाँ पे ले लिया मैंने a इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है ना। और इसको अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ, मैंने कहा कि एंटर वैल्यू 1, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या कर देता हूँ, उसको अगली लाइन में क्या कर देता हूँ, प्रिंट ए करके दिखा देता हूँ। क्लियर है ना। यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ P3, ठीक है। अब इसको अगर मैं रन करवाऊंगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको रन करवाया, ठीक है। एंटर वैल्यू 1, मैंने वैल्यू क्या दे दी, यहाँ पे 10 दे दी। अब इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे देखो ये बिल्कुल साथ के साथ शुरू हो रहा है ना। यस तो ये वाली जो स्कीम है वो सिर्फ प्रिंट के साथ काम करती है, इनपुट के साथ काम नहीं करती। क्लियर है ना। अब यहाँ से देखो, जैसे ही मैंने वैल्यू 10 कराई, यहाँ पे क्या है, 10 आया है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है 10 है, बट ये स्ट्रिंग वाला है, ठीक है। क्लियर है। उसका रीजन जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या बता देता हूँ, अगर मैं करता हूँ a इज इक्वल टू a+1, ठीक है। और यहाँ दोबारा करूंगा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, उसके बाद करता हूँ प्रिंट a, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, बेसिकली प्रोग्राम बन गया एक, है ना, कि जैसे वैल्यू 1 दे देंगे, यहाँ पे गैप दे देते ताकि अंडरस्टैंडेबल रहे। अब प्रिंट a उसने दिखा दिया था हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। इसके बाद जैसे मैंने इसको रन करा, इसने पूछा मैंने के वैल्यू करो, मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू कर दी और उसने क्या कर दिया, प्रिंट 10 कर दिया, ठीक है ना। बट जैसे ही थर्ड लाइन आई, ठीक है ना, हमारे पास क्या आ गया, टाइप एरर आ गया, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो डी जो भी प्रोग्राम मैंने सेव कर रखा है, कैन ओनली कनकैटिनेट str नॉट int to str, ठीक है। क्लियर है। ये क्या करता है, जैसे मैंने बताया था ना कि कनकैटिनेट ऑपरेटर हो जाता है, वो 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देगा, है ना। स्ट्रिंग को आपस में जोड़ेगा, स्ट्रिंग और नंबर को आपस में नहीं जोड़ेगा, बताया था ना, है ना। सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। क्लियर है ना। अब अगर यहाँ पे देखो इसी लाइन पे एरर आ गया, अब अगर मैं यहाँ पे इसको कोट में लिख देता हूँ, ठीक है, एनीथिंग बिटवीन सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट इज नोन एज स्ट्रिंग, है ना। अब यहाँ पे इसको सेव करके अब अगर रन करूंगा, सपोज करो दोबारा से मैं क्या कर देता हूँ, 1 वैल्यू, अब अगली वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 101 आ गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग जो है वो
एडिशन हो गया और वो किस में असाइन हो गया, वो ए में असाइन हो गया। बात समझ में आई रीना मैडम? यस सर। ऊपर से तो नहीं गया सर नहीं। 101 से आ गया। मैडम? 10 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? जब साथ साथ वैल्यू दे दी ना 10 और 1। अच्छा छोड़ो, इसको दूसरे तरीके से वो कर देते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे दे दिया हरी, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, हरी 1 आ गया। अब ठीक है, अब हो गया होगा क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग ऐड हो जाता है और बाकी इस तरीके से आपका काम करेगा वो। क्लियर है? यहाँ पे कन्वर्जन था। अब जैसे ही मैंने इंट में किया था वैसे ही मैं चाहूँ तो उसको यहाँ पे फ्लोट भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स भी यूज़ कर सकता हूँ, लिस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, टपल भी यूज़ कर सकता हूँ, और इस तरीके से मेरे काम जो है वो सारे प्रोग्राम हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, एक बेसिक प्रोग्राम हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। और उसके साथ साथ एक जो चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। जैसे एक नया प्रोग्राम ले लेते हैं कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अगर यही वाला प्रोग्राम क्या है, फंक्शन के थ्रू करते हैं, ठीक है, क्लियर है ना? फंक्शन के थ्रू करते तो फंक्शन पाइथन में कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे वो याद है कि सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नेम, फिर फंक्शन के पैरामीटर आते थे। यस सर। कुछ याद आया? यस सर। इसके अंदर आपको क्या करना है, कोई भी फंक्शन डिफाइन करना है तो डेफ कीवर्ड यूज होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम, क्लियर है, ए कोमा बी, उसमें तो इंट ए, इंट बी, इंट सी ऐसे लिखते थे ना, है ना। फिर क्या लगता है इसमें, क्या लगेगा, कॉलन लगेगा, ठीक है। अब एक C++ का प्रोग्राम दिखाऊं, चलो, program to add two numbers in C, ठीक है। ये कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है ना, दिख रहा है? अगर सी में करते हैं तो हैश इंक्लूड स्टूडियो, ठीक है। ये क्या करनी होती है, मेरे को हेडर फाइल देनी होती है, फिर उसके बाद इंट मेन लिखते हैं, मेन ये आ गया, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, बंद करेंगे, इंट नंबर 1 नंबर 2 सम ये डिफाइन करवा दिया, फिर उसके बाद प्रिंट एफ दे देंगे जो प्रिंट हो जाएगा, एंटर द टू इंटीजर वो प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद जैसे यूज़र एंड करेगा तो उसको नंबर 1 और नंबर 2 में ऐड किया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद सम को करेंगे, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, फिर %d प्लस %d इज इक्वल टू %d, फिर यहाँ पे नंबर 1 इसको रेफर करेगा, नंबर 2 इसको रेफर करेगा, नंबर 3 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर लास्ट में क्या लिखते थे, रिटर्न इज इक्वल टू 0। याद है कुछ, है ना। इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती थी, अगर कोई ढंग से समझाए ना तो ये समझ में आनी तो बहुत दूर की बात है। क्लियर है ना। अब जैसे यूजिंग फंक्शन था, हम फंक्शन में अगर इसी चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट करते तो फंक्शन में कुछ इस तरीके से दिखता। फंक्शन वाला दे रखा है इसमें, यहाँ दिख रहा है ना, थोड़ा कम कर दो। ये अब दिख रहा है ना। सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर टाइप आ गई, फिर उसके बाद इंट जिस टाइप का रिटर्न करेगा फंक्शन का नाम, है ना। फिर 2 पैरामीटर आएंगे, उनकी डेटा टाइप क्या होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी। इसको हम क्या बोलते थे, फंक्शन की प्रोटोटाइप बोल देते थे, है ना। ये पहले डिफाइन करनी होती ताकि अगर प्रोग्राम में मैं यूज़ करूँ तो इसको पता चल जाए ये वाली चीज़ कहाँ पर है ना। फिर उसके बाद इंट मेन था, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, ये ओपन करो, ये क्लोज करो, है ना। इंट ए और बी 2 वेरिएबल डिफाइन करवा दिए, प्रिंट ऑफ कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया, एंटर टू इंटीजर नंबर 1 यहाँ पे /n दे दिया, है ना। /n दे दिया तो बाकी ये क्या हो जाएगा, अपनी नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। फिर कोई भी इंटीजर में करना है तो स्कैन ऑफ %d कोमा %a और %b। सी के भी क्वेश्चन आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो बेसिक ये वाली चीज़ें तो याद होंगी ना, अगर भूल गए तो दोबारा याद कर लो, ठीक है।
तो जैसे इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पे परसेंट आ जाएगा वहाँ पे एम्परसेंड भी आ जाएगा। क्लियर है? स्कैनएफ के केस में, प्रिंटएफ के केस में नहीं आएगा। ठीक है ना? एम्परसेंड ये क्या होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है। क्लियर है कि किसी टाइम पे किसी के एड्रेस की बात होगी या वैल्यू की बात होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा डीप सा टॉपिक है, अभी टाइम नहीं है, वरना मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता अभी। क्लियर है ना? स्कैनएफ में जो होगा वो हमेशा एम्परसेंड आ जाएगा। तो इस चीज़ में आपको अब अगर कोई पूछा जाएगा कि इसमें एरर कौन सा, तो वो चीज़ भी ध्यान रखेंगे। बट ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन आप पाइथन से ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी इसमें से नहीं आएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या करता है, परसेंट डी प्लस परसेंट डी इज इक्वल टू परसेंट डी स्लैशन ए कोमा बी कोमा ऐड कर दिया है ना, और रिटर्न 0 कर दिया। अब ऐड फंक्शन किया तो इंट ऐड है ना, इंट एक्स इंट वाई, और रिटर्न क्या कर देते थे हम, एक्स प्लस वाई। तो ऐसे वैल्यू जो थी वो रिटर्न हो जाती थी। क्लियर है? कुछ इस तरीके से ये काम करता था। ठीक है, ब्रैकेट लगानी, कुछ लगानी, ये लगाना वो लगाना। ठीक है, अगर सेम प्रोग्राम मेरे को पाइथन में बनाना हो, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सीधा रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? डायरेक्ट फंक्शन का नाम, उसमें अब इंट ए और इंट भी लिखते थे ना, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख दो। ठीक है, कि एक्स वाई लिख दिया है ना, ना कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत है। बट एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पे क्या लगाने पड़ेंगे, कॉलन लगाने पड़ेंगे। क्लियर है? क्या लगाने पड़ेंगे, कॉलन का सिंबल। ठीक है, कॉलन क्या यूज करते हैं हम, कॉलन को यूज किया जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? एक होती है मेरी सिंपल स्टेटमेंट जो एक लाइन में आ जाएगी, और जैसे हम यहाँ पे ये लिखते थे ना कि ये ब्रैकेट लगा देते थे। ठीक है, याद है ना, ये ब्रैकेट लगा देते थे, यानी कि इतनी सारी ब्रैकेट का जो है वो एक ही नंबर है, एक ही मतलब है ना? यस सर। करते थे या नहीं करते थे? हाँ जी सर। है ना? इसमें हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ हमें कॉलन लगाना है, और ये क्या करेगा, इंडेंट कर देगा। अब यहाँ पे देखो, बाय डिफॉल्ट जो है ये यहाँ पे 4 लाइन का स्पेस कर देंगे। ठीक है, इसमें जो है हमें ये करली ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ स्पेस के ऊपर से आइडिया ये लगा लेंगे कि यहाँ पे ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ एक्स प्लस वाई को। ठीक है, क्लियर है? रिटर्न कर दिया सीधा एक्स प्लस वाई, ना वो लगाने की जरूरत है और ना कुछ और। क्लियर है? बस इतना सा प्रोग्राम लिखा है ना। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ए इज इक्वल टू फ्लोट ले लेते हैं हम की बात। ठीक है, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फ्लोट यहाँ पे इनपुट, ठीक है ना, कि यहाँ पे मैं क्या क्या कर देता हूँ, एंटर वैल्यू 1। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया 2। इसको ब्यूटीफाई कर देते थोड़ी से। ठीक है, क्लियर है ना? अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रिंट, मैंने लिखा द सम इज, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर दिया, सम ए कॉमा बी। क्लियर है? P4। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना, जो भी फाइल सेव कर रहा हूँ तो पाइथन का प्रोग्राम अगर मैं सेव करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .py। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सारे सॉल्व करने हैं कि बाय डिफॉल्ट पाइथन प्रोग्राम की एक्सटेंशन क्या होती है, .py। क्लियर है? अब यहाँ देखो, ये प्रोग्राम अगर मैंने सी में लिखना होता, ठीक है, सेम है ना, सेम सी में लिखना होता तो इतना बड़ा कोड लिखता। कितनी लाइनें लगी है, 22, है ना। और यहाँ पे अगर मेरे को देखना हो, है ना, तो यहाँ मेरी कितनी है, सिर्फ 5 लाइनों में मेरा प्रोग्राम जो है पूरा हो गया। ठीक है, क्लियर है? और सेम काम करेगा ये, एक में 22 लाइन लिखनी पड़ रही है और एक में 5 लाइन, बस 5 लाइन में काम हो गया। ठीक है ना? अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी पाइथन का प्रोग्राम बनाया जाता है उसमें जो भी डेफिनेशन होती है ना, अगर मैं कहीं पर भी फंक्शन लिखा जाता हूं उसको हमेशा टॉप ऑफ द प्रोग्राम लिखा जाता है। क्लियर है ना? कहाँ लिखा जाएगा उसको, टॉप ऑफ द प्रोग्राम।
अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैंने इसको रन करा, ठीक है, क्या हुआ भाई, नॉट रिस्पॉन्डिंग क्यों हो गया? अच्छा, अरे क्या दिक्कत है? अगर ये इनपुट आउटपुट अगर सपोज करो Yes, sir. अगर मैं आपका सी में करवाता, ठीक है ना, सी में करवा देता तो सी में Yes, तो sir. दिमाग घूम जाता, ठीक है, नहीं सर। घूम जाता है नहीं नहीं घूम सर। जाता, और सी वो आपको आज तक याद नहीं आई है, नहीं हुई ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली चीज है, पाइथन तो फिर भी समझ में आ जाएगी, बट उससे पुरानी वाली में अगर मैं समझाने लग जाऊंगा तो उसमें अगर टीचर ढंग का नहीं होगा तो वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अभी ये पता नहीं सिस्टम में थोड़ा सा वो दिक्कत बन गई, यस सर। टैब गड़बड़ कर रहा है मेरा, इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। क्यों भाई इसको क्या हुआ? इतना तो गंदा भी प्रोग्राम नहीं बना था हमने सर जितना। अच्छा, इसके अलावा और कोई डाउट है किसी प्रोग्राम का? से ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हाँ जी मैडम, प्रोग्राम से क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करेगा कि कितना आ जाएगा, और हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी हमारे पेपर में हमारे Yes. सामने लिखा हो वो हमें समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि अब की बार जो स्ट्रेस दिया गया है वो सारा पाइथन को स्पेसिफिकली इसलिए ऐड किया गया है कि पाइथन की प्रोग्रामिंग जो है बाकी लैंग्वेज से तो इजी होती है, बट प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आपका वो है, कंटेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, उसने बाकी वाली चीजें हटा दी है। इससे पिछले वाले की अगर बात करोगे, जो TGT-CS का पिछला पेपर हुआ था उसमें करीबन 20 नंबर का प्रोग्रामिंग से आया हुआ था, पाइथन से, ठीक है। और उसमें लोगों के साथ मिस्टेक क्या हुई थी, उन्होंने जो सी और कितने C++ क्वेश्चन की आते तैयारी करी हैं थी, सर? C++ नहीं पूछा गया, पाइथन पूछा गया, पाइथन से कितने क्वेश्चन आते हैं ठीक ऑलमोस्ट? है। क्या पाइथन से मैम देखो, ये आपका अभी जो है ये अभी बिल्कुल नई चीज आई है, इसके बारे में जो है मैं अभी अश्योरिटी नहीं दे सकता किसी चीज की, बट ये होता है कि अब की बार ये सर है अभी जो आपका अभी अच्छा आपने खासा कहा ना नॉलेज जो है ऑलमोस्ट वो ये 20 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन ठीक है, पूछे गए थे लास्ट क्लियर है। ईयर। हाँ 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 हाँ, तो इसलिए पूछ रही हूँ कि कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो पाइथन पूछे से? गए थे। तो मैडम देखो, इसके बारे में कभी भी सर्टेनिटी नहीं होती, क्योंकि आपका जो पेपर उठता है वो रैंडमाइजेशन के थ्रू उठता है, ठीक है। उसमें कोई फिक्स नहीं होता कि ऐसे कोई बनाने वाला नहीं बैठा हुआ कि इसने ये दे दिया उसने ये दे दिया है, ठीक है। वो क्या करेगा, रैंडमली क्वेश्चन उठाएगा, और रैंडमली Yes, आपके sir. हो सकते हैं आपके 20 उठ जाए, है ना, हो सकते हैं आपके 10 उठ जाए, है ना। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है उसमें, बट ये है कि अगर मान लो चाहे 2000 क्वेश्चन भी डाल दिए उसने पाइथन के, ठीक है, 1000 में से मेरे को जितना आता है ना मेरे सारे सॉल्व होने चाहिए, उसमें मेरे को डाउट नहीं होना चाहिए। और जो अभी अभी मैंने हमने डिस्कस किया है ये तो सिर्फ चैप्टर 1 और 2 हुआ है, ठीक है। अभी तो हमारा सिलेबस तो बहुत सारा बचा हुआ है, ठीक है। बट ये है, ये वाली चीजें आपने पहली बार देखी है, इस वजह से आपको इस तरीके से लग रहा है कि प्रिंट वाले जो होते थे, जो बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट होते थे, वो सी में भी होते थे और C++ में भी होते थे, बट वो आपको किसी ने पढ़ाए नहीं होंगे, है ना। और ना डिफॉल्ट आर्गुमेंट का नंबर बताया होगा कि कैसे कैसे क्या होता है ना। जब मैं आपको कराता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी हर एक चीज को जो है वो बाय वैल्यू जो है वो देखता रहूँ। अब यहाँ देखो, जैसे अगर मैं इसको रन करूंगा, देखो यहाँ पे सीधा था हाँ जी। हैव सम, देखो प्रोग्राम मेरा जो शुरू हुआ वो इस वाली लाइन से शुरू हुआ, दिख रहा है मेरा कर्सर, है ना।
यहाँ से वैल्यू 1 डाल दी, सपोज करो मैंने 13 डाल दिया, अगली डाल दी मैंने 25, ठीक है। तो सम क्या हुआ 38.0। अब यहाँ पे सम किस में आया, मेरा फ्लोट में आया है, ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाएगी, फंक्शन कॉल से पैरामीटर गए एक्स वाई में और उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया x प्लस वाई के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये सेम क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर है। अब यही सी में 22 लाइनें लिखी थी और पाइथन में ये 5 लाइनों में हो गया, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। और एक चीज आपसे जो सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, जो पाइथन को स्पेशल बनाती है, कि जितनी भी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें अगर फंक्शन की बात होती है तो वो सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। पाइथन में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करी जा सकती है, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि इसी को x माइनस वाई भी कर सकता हूँ, है ना, कोमा यहाँ पे x स्टार y भी कर सकता हूँ, है ना, क्लियर है, और x डिवाइड बाय y भी कर सकता हूँ, क्लियर है। अब यहाँ पे सारी चीजें मैंने कर दी ना एक ही लाइन में, ठीक है, कोमा से सेपरेट कर दिया, है ना। अब इसको अगर मैं रन कराऊंगा तो जैसे मैंने लिखा है 25 और यहाँ पे क्या दे दिया 50, तो देखो यहाँ पे, है ना, पहले सम आ गया, ठीक है ना, पहले सम आ गया, दूसरे पे डिफरेंस आ गया, अगले पे क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन आ गया, और उसके बाद क्या आ गई डिवीजन आ गई। ये वाली जो चीज है ये सिर्फ पाइथन में हो सकती है और किसी में नहीं होगी, क्लियर है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे देखो इसने बाय डिफॉल्ट जो उसको ब्रैकेट लगा दिया ना, है ना, हमने तो कहीं पे ब्रैकेट नहीं लगा रखी थी, बाय डिफॉल्ट जो था उसने ब्रैकेट लगा दिया ना। तो अगर इस तरीके से अगर मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज आती हैं तो वो क्या होगी, एज अ टप्पल रिटर्न हुआ हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। अगर पाइथन में रिटर्न स्टेटमेंट में मल्टीपल आर्गुमेंट आते हैं तो वो कौन सी डेटा टाइप में रिटर्न होंगे, वो एज अ टपल रिटर्न होंगे, ठीक है। ये सिर्फ पाइथन में हो सकता है, ना सी में होगा, ना C++ में होगा, ना जावा में होगा, ना मोबाइंगो में होगा, ना डीबी में होगा, ना SQL में होगा, क्लियर है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होती ये वाली चीजें। यस सर, यस इतनी सर, बात समझ में आई? यस सर। रीना मैडम है या गई? क्लियर है, समझ आ गया ना। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा आज की क्लास, आज की क्लास में चाहूंगा कि आप दोबारा देख लो कल भी, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के साथ आपका इंटरेक्शन पहली बार है मेरे हिसाब से, और किसी ने प्रोग्राम एक्सप्लेन नहीं कर रखे शायद अब तक आपको, तो प्रोग्राम बनते हैं कैसे बनते हैं। जी सर, यही वाली चीज है सोनिया मैडम, है ना, ठीक है। तो अभी इसको समझो, अभी जैसे हमें इतना डीप में भी नहीं बताने की जरूरत है, बट आपको ये समझना है इनपुट कैसे होगी, प्रिंट कैसे आ जाएगा, और आपका टाइप कन्वर्जन है वो कहाँ पर होता है। इन चीजों के ऊपर आपको स्पेसिफिकली ध्यान होना चाहिए कि क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे स्टेटमेंट दे दी कि ऐसे ही कोई स्टेटमेंट दे दी, उसमें ये पूछ दिया जाएगा कि इसमें एरर बताओ कहाँ कहाँ है प्रोग्राम में, ठीक है, क्लियर है। अब आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो भी चीज है वो कोट में लिखी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोट एक तरफ लगाओ दूसरी तरफ ना लगाओ, है ना। हमने यहाँ पे जैसे इंट के लिए इनपुट के लिए अलग है ना ब्रैकेट, है ना, और फ्लोट के लिए अलग है, तो यहाँ पे क्या है हमेशा लास्ट में चेक करना कि जितनी ब्रैकेट ओपन होंगी उतनी ही क्लोज भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए अलग अलग हो जाए, है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट में दे दिया द सम इज, यहाँ पे कोमा देना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है वरना एरर आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो दिखने में तो ये आसान सा लग रहा है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा एरर हो जाएगा, है ना। फिर सम लिखा यहाँ पे, इसके ये भी पूरे होने चाहिए वरना क्या हो जाएगा एरर हो जाएगा। A, B ही लिखना है तो भी आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं रिटर्न टाइप में अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सब के अंदर बीच में जो है वो कॉमा आना चाहिए, यहाँ पे जो है वो कॉलन जरूर लगा होना चाहिए जहाँ पे भी कंपाउंड स्टेटमेंट होगी, और जहां पर भी कंपाउंड स्टेटमेंट होगी उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, क्लियर है ना, उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर 4 लाइन का गैप रखेगा। उसमें जैसे हम यहाँ पे ब्लॉक बनाते थे ना सी में, है ना, कि सी में मैंने तो क्या लिख दिया, एक वो बना दिया पैरेंथेसिस बना दिया, और यहाँ तक उसमें जितनी चीजें आ जाएंगी वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती थी। इसमें क्या है हमें जो है वो सारी की सारी एक इंडेंटेशन लेवल पर लेके चलनी पड़ती है, ठीक है। उसकी वजह से ये क्या होता है, जो मेरा
वो उसको ये पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक लेके चलेगा तो वो एक ही Yes, ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक नहीं है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो है थोड़ा सा Yes. कॉम्प्लेक्स, अभी इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा मैं, इतनी चीजें समझना। Okay, sir. ठीक है, क्लियर है ना? फिर आज की क्लास यही खत्म करें, Okay, sir. है ना? क्यों टाइम हो गया, फिर आपको भी काम होगा, फिर मेरे को। नहीं सर। नहीं क्लियर है? और कोई डाउट हो तो बताओ भाई। नहीं सर, अभी नहीं। सोनिया मैडम, चलो ठीक है, फिर आज की क्लास, अच्छा ठीक है, फिर आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ठीक है, फिर कल ठीक है करेंगे। सर। ठीक है, हाँ जी सर। ओके, थैंक यू।